हे गुड मॉर्निंग गाइस। और आज बड़ा इंटरेस्टिंग बात आप लोगों के बताना चाहता हूँ कि मैं दिल्ली में पला बड़ा हूँ, दिल्ली में मेरा बर्थ है। और मेरे को आज पता चला कि दिल्ली में दो कुतुब मीनार है। एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इसको सबको बड़ा बारे में पता है, और दूसरा है शाहजहां ने बनाया था 16वीं शताब्दी में। इसे छोटा कुतुब मीनार भी कहा जाता है और हस्तसाल मीनार भी कहा जाता है। बेसिकली ये शाहजहां ने 16वीं शताब्दी में बनाया था हाथियों के लिए वहां पे। अब उनके जो हाथी के जो उनका एक आर्मर रहता था, वो हाथियां वहां पे वो लोग रखते थे। तो चलिए, आज मैं उत्तम नगर ही जा रहा हूँ। बेसिकली ये उत्तम नगर में है, मेरे को कुछ काम भी है, उस माध्यम से दोनों काम कर लेंगे, देख भी लेंगे और मेरा काम है उत्तम नगर में, मैं वो भी कर लूंगा। तो चलिए देखते हैं ये कुतुब मीनार का कैसा है देखने में। चलिए जी, मेरा तो काम हो गया। उत्तम नगर में आया था, बेसिकली मैं अपने सीए के पास आया था। सीए से मिलके अभी चलते हैं अपन लोग छोटा कुतुब मीनार देखने के लिए। सोशल मीडिया की ताकत भी बड़ी है। मतलब कि अगर ये सब यूट्यूब, गूगल और ये सब चीजें ना होती तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही कम लोगों को पता होगा ये छोटा कुतुब मीनार के बारे में, क्योंकि स्कूल, कॉलेज और ये सब किताबों में तो कुछ बताया ही नहीं गया कि छोटा कुतुब मीनार बोल के भी कोई चीज है। और थैंक्स टू सोशल मीडिया मैंने कहा इसकी ताकत पहचानी, तो मैंने कहा चलो इस माध्यम से हम भी जुड़े, सोशल मीडिया से हम भी जुड़े। क्यों ना जो चीज मेरे को पता चली है, हो सकता है मेरे चैनल को देख के कुछ लोग और भी लोगों को पता चले कि यहाँ पे छोटा कुतुब मीनार भी होता है। गाइस, मैं आ तो गया हूँ यहाँ पे, और थोड़ा सा क्या कहता है कंजेस्टेड एरिया में है। असल में लोगों ने क्या कहता है हिंदी में अतिक्रमण कर लिया है इन सब मॉन्यूमेंट्स के बीच में। तो गाड़ी थोड़ी सी मैंने 300-400 मीटर दूर पार्क कर रहा हूँ, और यहाँ से फिर पैदल चलते हैं। और चलिए, आप भी चलिए फिर मेरे साथ, मिलते हैं वहीं पे। यार आ गए पूछते पूछाते, ये इन गली में है। अब ये इन गलियों में है, चलते 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 ये है ये मीनार। अब ये जा सकते हैं कि नहीं, ये किसी की पर्सनल सीढ़ी है घर की, देखने के लिए जा सकते हैं। ये है सीढ़ी, ये है कुतुब मीनार, जिसे सब लोग छोटा कुतुब मीनार कहते हैं। बंद है दोस्तों। ये है, ये तकरीबन कहते हैं कि 5 फ्लोर्स की होती थी, 5 माले की होती थी। अब रख रखाव के अभाव में टूट सी गई है। अब सिर्फ 3 मंजिलें रह गई है, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 मंजिलें रह गई हैं आसपास के। पर ये कहते हैं जो गूगल में लिखा है, ये 18वीं सेंचुरी में फूट गई थी। बस इस हालत में है, ज़्यादा कुछ तो है नहीं देखने के लिए, ये इतना ही है। चलो दोस्तों, आपको बाकी बातें बताते हैं, कैरी ऑन करते हैं गाड़ी में वापस जाके। हालांकि ये वो रास्ता है जहाँ मेरी गाड़ी पार्क थी, अब इस रास्ते से गए थे। तकरीबन गाड़ी वो मेन रोड है, गाड़ी पार्क करी तो तकरीबन 5 मिनट चलने के बाद ही आपको कुछ मीनार दिख जाएगा। ज़्यादा कुछ तो है नहीं यहाँ पे देखने के लिए। चलिए दोस्तों, वापस तो आ गए, आप लोगों ने भी देखा। हालांकि यहाँ पे ज़्यादा कुछ तो है नहीं देखने के लिए, और फिर भी
अपनी विरासत को तो देखना ही चाहिए। ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री में कौन क्या, इसने ये शाहजहां ने बनाया था 16th सेंचुरी ने। बेसिकली मैंने आपको बताया था कि इन्होंने अपने हाथियों के जो रख रखाव के लिए यहाँ पे ये लोग, इसीलिए इस गांव का नाम भी हस्तस्थल ही है। ये गांव विलेज है हस्तस्थल। तो अगर आप गूगल में सर्च करेंगे हस्तस्थल विलेज, तो ये द्वारका बोल रहा हूँ, सॉरी, उत्तम नगर। तो जो मैं बोल रहा था, अगर आप गूगल में सर्च करेंगे हस्तस्थल विलेज उत्तम नगर, तो ये आ जाएगा। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है ये हाथी, इनके जो शाहजहां के जो हाथियों का जो एक कहते ना पलटन था, वो भी ये यहाँ पे रखा जाता था रख रखाव करने के लिए, इसीलिए। और ये मीनार एक वॉच टावर के तरह रहता था। कहते हैं कि पूरा जंगल एरिया था उस टाइम पे, हो भी सकता जंगल एरिया, और कुछ कहे तो जा नहीं सकता। और चलो, इतना ही था आज के एपिसोड में। और जहाँ तक मैं सोच रहा था कि क्यों ना ऐसे ही जो दिल्ली के कुछ और हिडन जो एरिया है जो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है, उसकी एक 10 एपिसोड बनाने का कोशिश कर रहा हूँ मैं, जिसमें छोटे छोटे और ऐसे इस तरह के मॉन्यूमेंट्स के बारे में जिसे ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। दिल्ली में बेसिकली जो आते हैं सब, लाल किला, कुतुब मीनार, हुमायूं टूम, इन सब के बारे में तो सबको पता है, पर इस टाइप की जो कुछ चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं पता, वो मैं बेसिकली अपने चैनल के थ्रू 10 एपिसोड के थ्रू मैं बताऊंगा, दिखाऊंगा भी आपको, खुद जाके भी विजिट करूंगा। क्योंकि मैंने गूगल में सर्च किया था तो ऐसे कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, क्योंकि सब लोग तो आ जा नहीं सकते दिल्ली में इन सब जगहों में देखने के लिए। तो मेरे चैनल के माध्यम से आप लोग भी देखिए, और जो इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, जो मेरे व्यूवर्स होंगे, उनको मैं गिव अवे में कुछ 20-25 लोगों को मैं स्मार्ट वॉचेस दूंगा, और क्या कहते हैं ना, ईयरपॉड्स, जो गाने सुन, एयरपॉड्स बेसिकली दिखाई देता हूँ, ये एयरपॉड्स मैं गिव अवे में दूंगा। तो बेसिक आप लोग सब, जो लोग भी सब्सक्राइब करेंगे मेरे को, उनको उनके कमेंट्स पढ़ के जो मेरे को अच्छे लगेंगे, क्योंकि सबको तो दिया नहीं जा सकता, तो जितने भी जो मेरे को अच्छे लगेंगे, जो मेरे को, तो आप लोग अच्छा कमेंट कीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट, कोरियर चार्जेस भी नहीं आप लोगों को देना पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये मेरे तरफ से एक गिफ्ट आप लोगों को रहेगा, 20 से 25 लोगों को, या तो स्मार्ट वॉच या तो मैं ये एयरपॉड्स तो मैं आपको दिखाएं, ये मैं फ्री ऑफ कॉस्ट गिव में दूंगा। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और ऐसे ये सिर्फ 10 एपिसोड का नहीं रहेगा, क्योंकि मेरा बिजनेस है, बेसिकली मैं होलसेल में हूँ, तो मेरा ऑल ओवर इंडिया सप्लाई है। तो ऐसे ही ऑल ओवर इंडिया में मैं पहले भी बहुत सारी जगहों में, हिस्टोरिकल प्लेसेस में जा चुका हूँ, और उस समय स्ट्राइक नहीं किया मेरे को कि मैं यूट्यूब में आऊँ और यूट्यूब में अपना चैनल बनाऊँ, ताकि मैं, मेरे थ्रू आप लोग भी सब चीज़ें देख सके। तो चलो, शुरुआत कभी भी की जा सकती है, मैंने भी शुरुआत करी, और आप लोग मेरे इस चैनल को खूब सारा प्यार दीजिए, ताकि ऐसे ही, और हाँ, ये कोई फर्स्ट और लास्ट वाला गिव अवे नहीं रहेगा। ऐसे ही जैसे मैं नेक्स्ट, जैसे ये मेरा ख़त्म होगा, तो इसके बाद मैं राजस्थान, पंजाब, ये जितने भी मैं टूर ट्रिप करूँगा, उसमें हर बार मेरे गिव अवेज रहेंगे, और आप लोग प्यार दीजिए, मेरे तरफ से भी कुछ रिटर्न गिफ्ट रहेगा, यही आप सोच लीजिएगा। चलो, अच्छा, हाँ, अब उत्तम नगर आए हैं तो कुछ पेट पूजा भी की जाए। यहाँ पे चलिए, मैं आपको जो उत्तम नगर, मैं यहाँ पे पहले भी नॉन वेज, बेसिकली नॉन वेज खाया हूँ, आपको ले चलता हूँ, और वहीं पे चल के कुछ नॉन वेज भी रेकमेंड करूँगा दुकान। कभी अगर आप लोग उत्तम नगर आए तो ज़रूर ये मीनार, और प्लस मीनार के ज़्यादा दूर नहीं है, मैं उस दुकान में चल के वहाँ पे आपको दिखाता हूँ। चलिए, वहाँ पे खाना पेट पूजा भी हो जाए। तो दोस्तों, हम लोग आए हैं जगमोहन किशोरी के पास, जो पड़ता है उत्तम नगर, और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है नवादा। काफ़ी बिजी रोड है, आप लोग देख भी सकते हैं, आवाज़ से ही पता चल रहा होगा आप लोगों को।
दोस्तों ये मैं आ तो गया, पर मेरे को ये नहीं पता था कि ये लोग दोपहर को नहीं बनाते। जनरली आप देख ही रहे हैं कि मैं दोपहर को आया हूँ, पर मेरे को ये नहीं पता था कि ये लोग दोपहर को नॉनवेज नहीं बनाते। ये लोग छोले भटूरे बनाते हैं दोपहर को। तो जब मैंने पूछा था इनसे नॉनवेज कब मिलता है, तो ये 6 बजे से शुरू करते हैं। अभी तो इनकी तैयारी चल रही है। तो बड़ा दुख हुआ मेरे को। मैं इधर इतना दूर आया और मैं खा नहीं पाया यहाँ पे। हालांकि पिछले बार जब मैं आया था मैंने शाम को खाया था, पर मेरे को इतना नहीं पता। अब खाने की चीज़ कोई दोपहर को नहीं बनाते। अब हर एक का अपना अपना हिसाब किताब होता है। पर मैं ये आप लोगों को ज़रूर बोलना चाहूँगा कि ये जैसे आगरा में लोग जाते हैं तो पेठा खाते हैं, उधर का दालमोट फेमस है, मथुरा के पेड़े फेमस है। तो आप लोग गूगल में आप सर्च करिए जगमोहन पेशावरी। अगर आप लोग आते हैं यहाँ पे तो ज़रूर इनके नॉनवेज को ट्राई कीजिएगा। आप मेरे बातों पे मत जाइए, आप गूगल में देखिए। अगर आप मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, अगर आप इधर आते हैं, जैसे मैं इधर आया पर दुकान में अभी मिल नहीं रहा है इनका। अब चलो मेरा बैड लक, फिर कभी दोबारा आऊँगा। अब इस एरिया में आता हूँ तो ज़रूर मैं इधर ट्राई करूँगा। अब मैं ध्यान में रखूँगा यहाँ पे शाम को मिलता है, दोपहर को नहीं मिलता। और अब भूख तो लगी है, अब इधर क्या करें। अब इधर दिख तो रहा है कि सामने KFC है। अब ये KFC खाया जाता है, पर KFC का मैं आपको क्या रिव्यू करूंगा, सबको पता ही है एक जैसा मेन्यू होता है। तो चलो यहीं पे मैं इस ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ। बाकी कल मिलते हैं एक नए जगह पे। और मैं जैसे मैंने आपको बोला, मैं अपने बातों पे खड़ा हूँ। आप सब्सक्राइब कीजिए, गिव अवे मेरे तरफ से है, जो भी बेस्ट कमेंट्स मिलेंगे मेरे को। और 20 से 25 लोगों का मेरा टारगेट है, क्योंकि मेरा फर्स्ट एपिसोड है। जैसे जैसे चैनल ग्रो करेगा मैं फ़ोन वगैरह, जैसे फ़ोन भी गिव अवेज में दूंगा, आईफोन, एप्पल फ़ोन, जैसे भी सैमसंग के होते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय, मिलते हैं कल एक नए जगह पे। वो मैं बताऊंगा कल कहाँ पे मिलते हैं, कहाँ पे लेके जाता हूँ।